चूड़ियां टूट गई, अब मैं पहनाऊंगी। एक चूड़ी भी टूटी क्या? जरा देखो। नहीं। तो अब बताओ कौन जीता है? तुम ही जीत गई माया, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। क्या चाहिए मांगो। मांगो माया। मांग रही हूँ प्रतिज्ञा। मांगो माया, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे प्रेम चाहिए। इतना क्या सोच रही हो प्रतिज्ञा? तुम्हें जो देना है वो तुम्हारे पास ही है, इसीलिए मांगा। मुझे प्रेम चाहिए। क्या सोच रही हो प्रतिज्ञा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वादे से पलट जाओगी? वो प्रेम। सभी लोग डर गए ना? डरिए मत। मुझे प्रेम नहीं, प्रेम जैसा लड़का चाहिए। प्रेम जैसा लड़का पाने के लिए मुझे इस जन्म में तुम्हारी तरह बहुत से पुण्य करने पड़ेंगे। छे! माया, तुम्हें सच में प्रेम जैसा ही अच्छा लड़का मिलेगा। प्रेम जैसा लड़का नहीं, मुझे प्रेम ही चाहिए। बेटी प्रतिज्ञा, देवी माँ को साड़ी पहनानी है, आओ सब चलते हैं। ठीक है माँ जी, मैं जाकर पर्णिका को लेकर आती हूँ। वो प्रतिज्ञा अपनी हर इच्छा पूरी कर रही है। प्रेम से उसकी शादी होने के बाद मामा जी तो कह रहे थे उसे मारकर प्रेम की शादी मुझसे करवाएंगे, पर अब वो ऐसा सोच भी नहीं रहे।
माँ, आखिर तुम हो कहाँ पर? कहाँ मर गई हो? मेरी मौत की खबर अपने दिल में ही रखना, प्रतिज्ञा। उनकी सुहागरात नहीं होनी चाहिए। प्रेम से वो हमेशा के लिए दूर हो जानी चाहिए। क्या हुआ पर्णिका? ए, जो होना था हो चुका है। तुम्हें मेरी चिंता क्यों है? ऐसी बात नहीं है पर्णिका। ए, बकवास बनकर जो करना था वो सब कुछ करके अब मासूम बनकर मुझ पर दया दिखा रही हो। जाओ, तुम्हें गोद लेकर और शादी करवाकर मेरी माँ ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं कहाँ मर गई है। सामने आई तो जान ले लूंगी। पर्णिका! जो हमारे बीच नहीं है उसके बारे में ऐसा बोलते हैं? ये तुम क्या कह रही हो? वो वही जो यहाँ नहीं है उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। और वैसे भी वो मुझे गोद लेने वाली मेरी माँ है और तुम मेरी बहन हो, इस बात को याद रखना। देखो, यही प्यारी बातें सुनकर सभी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कहते हुए तुम्हें याद करते हैं, पर मैं तुम्हारी तरह ऐसी बातें नहीं कर पाती हूँ। मेरी ही बदकिस्मती है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये जिम्मेदारी है। दो दिन बाद तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे लड़के वाले क्यों देखने आएंगे? हाँ, सही समझा, ये सच है। प्रेम का एक बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हें देखने आ रहा है। प्रतिज्ञा, मुझ पर प्यार क्यों दिखा रही हो? दया दिखा रही हो? या फिर तुम्हारे सामने ना रहूं इसलिए मुझे हमेशा के लिए इस घर से भगा देना चाहती हो? वैसे भी मेरे लिए लड़का ढूंढने वाली तुम कौन होती हो? ये हक मुझे खुद बुआ जी ने दिया है। जिस दिन उन्होंने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार किया था, उसी दिन तुम मेरी बहन बन गई थी। ऐसा मत कहो। अब तुम्हारी शादी करने की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलो माता का आशीर्वाद लेते हैं। ए, तुम चली जाओ। पनौती कहीं की, तुम्हारे साथ कौन आएगा? चली जाओ। आज अचानक से आकर प्यार और जिम्मेदारी दिखाते हुए, मुझे बहन कहते हुए, हक जताते हुए मुझ पर प्यार बरसा रही है। दाल में कुछ तो काला है। मैं उसकी सुहागरात ना रुका दूं, इसलिए लगता है वो यहाँ आकर मुझे मस्का लगा रही थी, पर उनकी सुहागरात मैं नहीं होने दूंगी। सुरेंद्र, प्रेम और प्रतिज्ञा हमें नाग खजाने को हासिल करने में किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी प्रयत्न करते रहेंगे। हमें मन लगाकर अपनी कोशिश करनी होगी। हाँ मामा जी, सिर्फ एक सुराग मिलेगा तो काफी है। सिर्फ एक सुराग। धनंजय जी, मैं अंदर आ सकती हूँ?
मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। आओ माया। नाग खजाने के बारे में बहुत ही प्राचीन और एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। महत्वपूर्ण जानकारी? जी हाँ, वही नाग खजाने को पाने का दूसरा रास्ता। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस मैंने अपने रिसर्च लैब से मंगवाए हैं। नागमंडल के इसी जंगल के रास्ते से आप सभी गए थे। बहुत कष्ट उठाकर नाग खजाने के पास रहने वाले शिवलिंग के पास आप सभी लोग पहुंच गए। हम वहां गए थे, ये बात तुम कैसे जानती हो? वो तो हाँ, अब तक नाग खजाने को पाने की कोशिश करने वाले सिर्फ वहीं तक पहुंच पाए हैं, ये कह रही हूँ। तुम तो कोई जरूरी बात बताने वाली थी, बताया नहीं। इस मंदिर से अंदर की तरफ 90 कदम पैदल चलेंगे तो वहाँ एक रहस्यमयी सुरंग मार्ग दिखाई देगा। उस सुरंग मार्ग से अंदर जाएंगे तो मानसरोवर से एक बहता हुआ नदी का तल दिखाई देगा। उस नदी को पार करने के बाद नाग खजाने का द्वार दिखाई देगा। उस द्वार को खोलने के लिए हम प्रेम और प्रतिज्ञा के हाथों का उपयोग करेंगे तो वो नाग खजाने का द्वार खुल जाएगा। वाह! वहीं पर आपकी अंतिम यात्रा पूरी हो जाएगी। ये अंतिम यात्रा क्या है? सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि उसके बाद नाग खजाना आपका हो जाएगा ना। अब मेरे कहने का यही मतलब है। ओह, इट्स ओके। मैंने जो कहा वही सच है। वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वहां चाहे कोई आ जाए, तुम्हारी मौत निश्चित है। आपकी मेहनत और आपका सपना पूरे होने का दिन बहुत जल्द आने वाला है वर्मा जी। वाह! तुमने बहुत ही गहरे रहस्य को खोल दिया है माया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मांगो जो मांगना है। मेरे मांगने के बाद मना तो नहीं करेंगे ना? मना करना हमारी शान के खिलाफ है। जरूरत पड़ने पर मांग लूंगी। वादे से नहीं मुकरेंगे, ऐसा वादा कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चाई क्या है जानने से पहले ही बुआ जी हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई। मैं पापा जी का मन बदलना चाहती थी, लेकिन अब पता चला कि उनकी जान को खतरा है। इन सब के पीछे आखिर कौन है? कौन है जो मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? सुहागरात के बहाने तुम प्रेम के करीब होना चाहती हो ना प्रतिज्ञा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे प्रेम के नहीं मेरे प्रेम के मैं कैसे करीब जाती हूँ, देखना। तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। बेटी माया, तुम अकेली क्यों आई हो? आप सबके चले जाने से बोर हो रही थी आंटी। खास तौर पे प्रेम और प्रतिज्ञा की जिंदगी में होने वाली शांति मुहूर्त के लिए मैं भी अपना योगदान देने आई हूँ आंटी। बेटी,
पति पत्नी दोनों देवी माँ को साड़ी समर्पित कीजिए। ठीक है पंडित जी। प्रेम बेटा, क्या हुआ? प्रेम बेटा, क्या हुआ? प्रेम 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 प्रेम, क्या हो गया? क्या हुआ प्रेम? प्रेम आखिर आपके रूप में कौन आ रहा है मैं समझ नहीं पा रही। हर बार मेरे प्रेम पर ही हमला हो रहा है। प्रेम, क्या हो गया? प्रेम उठो प्रेम। प्रेम अरे प्रेम, क्या हो गया? उठो ना प्रेम, उठो बेटा। माया, तुम जरा प्रेम को पकड़ो। प्रेम, क्या हो गया? प्रेम, उठो बेटा। प्रेम प्रेम बेटा, प्रेम मेरा बच्चा। प्रेम, तुझे कुछ नहीं होगा। प्रेम प्रेम बेटा, प्रतिज्ञा, प्रेम, तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। आज तुमने इसे बचा लिया माया, जरूर देवी माँ ने ही तुम्हें भेजा होगा। अरे प्रतिज्ञा, ये क्या कर रही हो? आखिर तुम कौन हो? शायद तुम्हें मेरे लिए ऊपर वाले ने भेजा है। पहले मेरी जान बचाई और आज इतनी हिम्मत करके मेरे प्रेम की जान बचाई, वरना प्रेम नहीं बचता। पता नहीं मैं तुम्हारा ये कर्ज चुका भी पाऊंगी या नहीं। प्रेम को मेरे हवाले करके चुका दो। ये सब कहने की क्या जरूरत है? आखिर मैंने ये काम करके अपनी ही जान बचाई है। मतलब प्रेम तुम्हारी जान है तो तुम मेरी जान हो ना? तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम दोनों हमेशा इसी तरह प्यार से ये रिश्ता बनाए रखना। मेरा इतना ख्याल रखने वाली आप, प्रतिज्ञा, और खास करके प्रेम। मैं किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जिसे एक बार अपना मान लेती हूँ
मरते दम तक उसे नहीं छोड़ती।